सुनने और खोजने वालों को खुशामदीद। जैसा कि हमने अपनी पास्ट दो वीडियोस में ये चीज़ आपसे प्रॉमिस की थी कि हम अपनी आने वाली वीडियोस होंगी उसमें जो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स होंगे उनका भी बीच बीच में रिव्यू करेंगे। साथ साथ जो लेक्चर सीरीज़ हम कर रहे हैं उसके साथ साथ ये अच्छे आर्टिकल्स भी हम रिव्यू करेंगे। तो आज इस सीरीज़ की जो आर्टिकल रिव्यू है, इसकी पहला आर्टिकल जो हम रिव्यू कर रहे हैं, जो कि हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने पावर से बाहर आने के बाद वो लोग बड़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने ये अखबारों में लिखनी शुरू कर दी हैं। पहले तो जब वो पावर में थे तो कोई ऐसी ना उन्होंने बात की और ना कोई ऐसी कोई पॉलिसी मेकिंग की जिससे आवाम की बेहतरी हो सके। तो ये इनके 4-5 आर्टिकल्स हैं जो पढ़ के मैं ख़ुद इनका फ़ैन हो गया हूँ। तो इस सीरीज़ का जो इन्होंने पहला आर्टिकल लिखा था वो इन्होंने लिखा था कि द 1% रिपब्लिक। तो ये डॉन में ये आर्टिकल आया हुआ था। तो मुझे ये आर्टिकल बड़ा अच्छा लगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज इसका रिव्यू करें। जैसा कि आप ऊपर 1% रिपब्लिक जो टाइटल है इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान के बारे में, मतलब यहाँ की जो एक 1% अशराफिया बैठी हुई है उसके बारे में, और इस मुल्क में पॉलिसीज़ भी उनके लिए ही बनती है और उनके बच्चों के लिए ही बनती है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो पावर है, वेल्थ है और अपॉर्चुनिटीज़ जो है, वो एक ख़ास किस्म का जो एक एलीट ऊपर बैठा हुआ है, वहीं एलीट इनको एंजॉय करता है। और कल और फिर नेक्स्ट टाइम यहीं जो है, यहीं पावर, यहीं अपॉर्चुनिटीज़ और यहीं जो वेल्थ है, रिसोर्सेज हैं, ये मतलब वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम मतलब पाकिस्तान जो है वो इट विल रिमेन अनडेवलप्ड, क्योंकि हम अपने जो मोस्ट ऑफ जो हमारा जो एक टैलेंट होता है नीचे, उस टैलेंट को हम कैटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरह से बनाया हुआ है। और इसकी एग्जांपल उन्होंने उस तरह से दी थी कि अगर हमने अपनी एक क्रिकेट की टीम बनानी हो, तो इस क्रिकेट टीम में अगर हम उसका एक क्राइटेरिया अगर हम ये उसको सिलेक्ट करें कि जो नवंबर के सेकेंड वीक में जो लोग पैदा होंगे वहीं लोग क्रिकेटर्स बनेंगे, तो उससे क्या होगा कि कुछ लोग जो उस टाइम पीरियड में जो पैदा होंगे वहीं लोग ऊपर आएंगे, तो उसमें अच्छे भी आ सकते हैं और बुरे लोग भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, आपकी टीम की जो परफॉर्मेंस, अगर सारे बुरे लोग आ गए तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब होगी और आप हारते चले जाएंगे। तो सेम लाइक उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान में हमारी जो ये जो 1% है, यहीं मतलब इस सिस्टम के थ्रू यहीं लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और यहीं लोग फ़ायदे उठा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी जो नेशन है वो हमेशा नीचे की तरफ जा रही है। तो वो कहते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें हर साल जो है तकरीबन 4 मिलियन जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी जो किड्स हैं, वो 18 ईयर्स की एज को पहुँचते हैं और इसमें से कोई 25% जो इंटरमीडिएट से ग्रेजुएट कर जाते हैं और 30,000 जो हैं वो ओ ए लेवल्स करते हैं। तो यही ओ ए लेवल्स जो करते हैं वो कल को पाकिस्तान की जो टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे लम्स है, IBA वगैरह हैं, यहाँ जाके डोमिनेट करते हैं। और इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से, क्योंकि ये टॉप लिबरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ से फिर ये जब बच्चे बाहर आते हैं तो फिर यही लोग, इनमें से कुछ बाहर चले जाते हैं और फिर ये फ्यूचर में यही लोग लीडर्स बन जाते हैं। लीडर्स, और मतलब लीडर्स मीन्स मतलब इस मुल्क की बाग दौड़ जो है वो मेकिंग इनके हाथ में आ जाती है। तो उसमें इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ इन्होंने अपने आर्टिकल में ही कुछ कॉलेजेस के नाम लिए हैं जहाँ से ये बच्चे पढ़ते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा HSN कॉलेज है, कराची ग्रामर स्कूल है, और एक अमेरिकन स्कूल, कुछ उन्होंने कहा कि 2-3 अमेरिकन स्कूल है, जिसमें से ये कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल है। यही प्रोफेशनल्स, ये बच्चे जो हैं, इन इन ये जो कुछ 1% के जो बच्चे हैं, 1% बच्चे हैं, ये इन्हीं स्कूल्स में पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद ये टॉप प्रोफेशनल्स बनते हैं, कुछ जो हैं वो अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं। अब ये बच्चे इन बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर क्यों पढ़ते हैं? HSN कॉलेज में, कराची ग्रामर स्कूल में, कैडेट कॉलेज में, इनकी जो फीसें हैं, क्योंकि वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। इनके फादर्स जो हैं वो आज एक टॉप पोजीशन पे हैं, क्योंकि यही जो आजकल हमारी जो जुडिशरी में, हमारे मिलिट्री में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में और हमारे जो बिजनेसमैन हैं, इनके पास इतना पैसा, इनकी पोजीशंस आजकल इतनी बड़ी है कि यही बच्चे ये इन टॉप स्कूल्स में अपने बच्चे पढ़ा सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो सक्सेसफुल इकोनॉमीज़ हैं उनमें ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्योंकि उन्होंने सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि
वहाँ पे न्यू एंटरप्रेन्योरशिप को, न्यू जो टैलेंट होता है उनको, उसको मौका दिया जाता है, ताकि कि कोई गरीब का बच्चा, कोई टैक्सी ड्राइवर का बच्चा, कोई मोची का बच्चा वो ऊपर आए और वो मतलब पढ़ ले। तो इसकी एग्जांपल उन्होंने अमेरिका से कुछ एग्जांपल दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मार्क जकरबर्ग हैं और जेफ बेजोस हैं, बिल गेट्स हैं, इनकी इनकी जो ये जो लोग हैं, इनमें से किसी का भी बाप जो है वो किसी बड़ी पोजीशन पे नहीं था, या इनका वो अपने फादर की पोजीशन की वजह से मतलब जो टॉप बिजनेसमैन हैं वो नहीं बने। और फिर आगे चल के ये कहते हैं कि जैसे अमेरिकन कुछ प्रेसिडेंट्स के भी इन्होंने नाम लिए हैं, जैसे रोनाल्ड रेगन थे जो 1980s में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके फादर जो थे वो सेल्समैन थे। फिर बिल क्लिंटन थे जिनके फादर, ये मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि अल्कोहलिक थे। बाराक ओबामा थे जिनके फादर जो है वो पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई थी और वो सिंगल मदर ने उनको रेस किया, और एट द एंड जाके वो 2008 में अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए। लेकिन इसके बरकस वो कहते हैं, इसके इन कंट्रास्ट आप देखें तो वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान में हर बंदा जो 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 कामयाब होता है वो अपनी सक्सेस को ओ करता है अपने फादर के साथ, उसकी फादर की पोजीशन की वजह से वो सक्सेसफुल है। क्योंकि यहाँ पे जो पावर है, पावर कंसंट्रेट, क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं एक ख़ास तबके के लिए, जिसकी वजह से जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो ऊपर नहीं आ सकते हैं। ड्राइवर्स के बच्चे जो हैं वो उनको उनको कंस्ट्रक्ट किया उनको मतलब कंस्ट्रेन किया जाता है कि आप ड्राइवर्स बने, और जमादार्स के जो बच्चे हैं वो जमादार्स बने, और जो एक मेड की जो बेटी है वो भी एट द एंड जाके मेड। फिर उन्होंने आगे जाके कि कुछ एजुकेशन के हवाले से ये भी बात की है कि पाकिस्तान में क्यों मतलब इज़ इट एनी वंडर वाई पाकिस्तान डू नॉट विन ए नोबल प्राइज़, कि पाकिस्तान नोबल प्राइज़ क्यों नहीं विन कर सकता। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि हम जो एक 1% जो एक तबका है उनको ही हम फैसिलिटेट करते हैं, जिसकी वजह से जो टैलेंट है वो ऊपर नहीं आ सकता। तो आगे फिर वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ उसकी भी बात की है, क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स की भी बात की है, कि पॉलिटिक्स में भी वही चेहरे चल रहे होते हैं पिछले 70 साल से, जो जिनके पेरेंट्स जो थे वो पॉलिटिक्स में थे, आज वहीं उनके पोते पोतियां और बच्चे जो हैं वो पॉलिटिक्स में हैं। तो उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है उनकी डॉक्टर महबूबुल हक साहब की, जिन्होंने 55 ईयर्स एगो मेरा ख्याल है उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि पाकिस्तान को जो 5 डिकेड्स एगो उन्होंने ये डॉक्टर महबूब हक साहब ने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे 22 फैमिलीज जो हैं वो पूरे सिस्टम को उन्होंने हाईजेक किया हुआ है, और 22 फैमिलीज को वो रूल करते हैं। तो ये चीज़ है। और जो हमारी पॉलिटिक्स के अंदर भी क्या है, वो पर्सनैलिटीज़ के अराउंड मूव कर रही होती है। पर्सनैलिटीज़ जो हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके अंदर मतलब डेमोक्रेटिक कल्चर की जो है वो डेमोक्रेटिक कल्चर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर नहीं है। तो जो सियासत भी घूम रही होती है वो पर्सनैलिटीज़ के थ्रू मूव करती है। जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो उसको रिप्लेस करता है उसका बेटा या उसकी बेटी। और उसकी एक और भी चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि यूनिसेफ का उन्होंने हवाला दिया है कि उसके मुताबिक जो 40% जो है वो स्टंटेड ग्रोथ है, मेल न्यूट्रिशन है पाकिस्तान में, तो बच्चों में। उसके बाद वो कहते हैं कि मतलब पाकिस्तान वर्क्स सुपरविली फॉर द मेंबर्स ऑफ सोशल एंड गोल्फ क्लब्स, और बट ये इन जो एक एलिट क्लास का तबका है इनके लिए ही काम करता है, पॉलिसीज़ इनके लिए बनती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए अवेलेबल होती हैं। जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, डेली वेजर जो फादर है या कोई आया जिसकी माँ आया है, उनके लिए कोई पॉलिसी कोई मतलब नहीं बनती। तो जो मिडिल क्लास की जो फैमिलीज़ हैं उनको उनको कुछ नहीं बनता उनका। उन्होंने ये चीज़ एंड में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो वेल्थ है वो सर्कुलेट कर रही होती है एक ही फैमिली के अंदर या कुछ फैमिलीज़ के अंदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और ये साइकिल जो है वो चलता जा रहा है। तो एट द एंड वो कहते हैं कि हमें वी नीड ए न्यू सोशल कंस्ट्रक्ट टू यूनाइट एंड प्रोग्रेस एज ए नेशन। तो हमें एज ए नेशन अगर हमें प्रोग्रेस करना है और हमें एक सफ़ अव्वल की एक नेशन अगर बनना है, तो हमें एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिज़ाइन करना पड़ेगा, जिसमें
लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो ऊपर आ सकें इस अपने टैलेंट के थ्रू, न कि मेरिट की धज्जियाँ उड़ा के, मेरिट को पामाल करके मतलब वो लोग ऊपर ऊपर आ जाएं, बल्कि वो लोग ऊपर आ जाएं जिनके अंदर टैलेंट है, वो एक प्रोसेस के थ्रू ऊपर आ जाएं और स्मूथ की भाग दौड़ को संभालें, और जिसकी वजह से पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। तो आज का आर्टिकल यही था। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगे तो एक हमें भी एक तरह से वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है। आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें कि अगर इसमें कोई चीज़ प्लस माइनस करनी हो तो वो बताएं। हम आपकी सजेशंस को हमेशा वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच।